तो हमने अब ये देख लिया कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको समझते हैं कि अब हम पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लाइन को, अगर लाइन का जो लेंथ है वो मेजर करने जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से मुंबई से जयपुर जा रहे हैं तो उस वो जो डिस्टेंस है वो हम कैसे मेजर करेंगे, कौन सी यूनिट्स में, किलोमीटर में। तो यहाँ देखो यूनिट ये शब्द आ रहा है। तो हम किसी चीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। एक और एग्जांपल के लिए, अगर एक पानी की बोतल है तो हम उसमें बोलेंगे कि 500 ml है, 600 ml है, 750 ml है। ऐसे पानी का जो क्वांटिटी है हम उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर एक रेसिपी में दूध डालना है तो हम बोलते हैं 2 लीटर दूध डालो, 1 लीटर दूध डालो। तो लीटर, मिलीलीटर, ये दो अलग अलग यूनिट्स है। तो बेसिकली ये होता है यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, यूनिट तो पता चल गया, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको भी समझते हैं। तो हमारे पास काफी सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक फिक्स यूनिट दे दें। जैसे हम सपोज मीटर को, लेंथ को मीटर मान ले, फिर वेट को किलोग्राम मान ले, टाइम को सेकंड्स मान ले। ऐसे एक यूनिट फिक्स कर दे तो एक सिस्टम बन जाएगा यूनिट्स का, कलेक्शन बन जाएगा यूनिट्स का। उस चीज को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली 3 सिस्टम काफी फेमस है एंड कॉमनली यूज्ड है अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। पहला है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस क्यों, फुट पाउंड सेकेंड। फुट क्या है, लेंथ का मेजरमेंट, पाउंड मास का मेजरमेंट एंड सेकेंड टाइम का मेजरमेंट। फिर सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है, सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर लेंथ का मेजरमेंट, ग्राम मास का, सेकेंड टाइम का वापस। एंड लास्ट एमकेएस सिस्टम, जिसमें मीटर लेंथ का है, किलोग्राम मास का है एंड सेकेंड टाइम का। एमकेएस इज मीटर किलोग्राम सेकेंड। तब आगे देखते हैं। तो अब हम स्पेसिफिकली सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, उनके इंटर कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यानी एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में जाना है तो जो कन्वर्जन होता है उसे हम इंटर कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। जो 3 कॉमनली यूज सिस्टम्स जो जैसे मैंने पहले बताते हैं, पहला एमकेएस। इंडिया में काफी कॉमनली मिल जाता है एमकेएस सिस्टम। सो एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। अब आगे जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारा सीजीएस। सीजीएस में सी जो है सेंटीमीटर है। तो इंटर कन्वर्टिबिलिटी का बात करते हैं, यानी कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ग्राम से किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। एंड सेकेंड तो सेकेंड ही है। देन लास्ट में वी हैव एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का कन्वर्जन इज 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.3 फीट। टू बी प्रेसाइज कुछ 3.28 होता है, बट 3.3 हम लिखेंगे क्योंकि याद रखने को इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट कन्वर्जन है पाउंड वेट के लिए, 1 kg जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 पाउंड। इजी क्यों होगा, 2.2 3.3। तो जब हमें एमकेएस से एफपीएस में जाना है तो हमें याद रखना कन्वर्जन फैक्टर कुछ 3.3 2.2 ऐसा था। किसका क्या है वो हम याद रख लेंगे, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट पता होने में कोई बुराई नहीं है। अब इन जनरल हम कन्वर्ट करने का बात करते हैं तो एक एक्रोनिम होता है जो 10 के पावर्स में कन्वर्जन होता है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से किलोग्राम। तो इसे याद करने का एक एक्रोनिम यानी छोटा सा फॉर्मूला टाइप है, यानी उसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। पैटर्न होता है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है वो, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब मैंने ये क्या बोला समझाता हूं मैं। किंग जो है वो है किलो, हेक्टो एच, डेका। यहां पे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट आएगा। सपोज मैं इस केस में मीटर ले रहा हूं, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये होता है प्रीफिक्सेस, इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स यानी ये जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है उसके पहले लगेगा।
एंड ये वो कन्वर्जन फैक्टर डिसाइड करेगा। यानी अगर मीटर में है, हमें डेकामीटर में जाना है, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्टोमीटर में जाना है 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर में जाना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें डेसीमीटर में जाना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर करना है 10⁻²। मिलीमीटर 10⁻3। तो इसे याद रखने का मैंने छोटा सा क्या टेक्निक बोला था, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। याद हो जाएगा, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, ये है हमारा एक्रोनिम यानी टेक्निक याद रखने के लिए। अब इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स है जो हमें पता होना चाहिए, जो काफी यूज होगा। यानी किलो के आगे हमें मिलेगा मेगा, वो होगा 10⁶। हमें मिलेगा गीगा 10⁹, और हमें मिलेगा टेरा जो है 10⁻12। मिली के नीचे भी कन्वर्जन्स मिलेंगे जो हमें यूज हो सकता है, जैसे है माइक्रो जो है 10⁻⁻6। फिर हमारे पास है नैनो 10⁻⁻9, और लास्ट में पिको 10⁻12। ठीक है, ये कन्वर्जेंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसे भी देख लेते हैं। अगर हमें बोला गया है, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, सपोज 1 cc को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब cc क्या होता है, cc इज क्यूबिक सेंटीमीटर। इन शॉर्ट 1 cc क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। हमने कन्वर्जन फैक्टर देखा था जो 1 सेंटीमीटर है, फिर हम 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻² मीटर होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 सेंटी जो है, सेंटी उसका क्यूब आएगा, एंड ये है उस मीटर क्यूब। तो सेंटी क्या है 10⁻², तो 1 × 10⁻² का क्यूब मीटर क्यूब आएगा, विच इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन समझा। तो इसी तरह हम अलग अलग कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। यानी मतलब एक जगह पे क्वेश्चन में कहीं हमें मीटर दिया है, कहीं हमें सेंटीमीटर दिया है, कहीं हमें मिलीमीटर दिया है। हम क्या करेंगे, सब चीज को आइदर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या सॉल्व करेंगे, या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सब यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, राइट? कोई आपका दोस्त सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेगा तो उसको कुछ अलग आंसर आएगा। आप मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो आपको कुछ अलग आंसर आएगा। तो उसके लिए एक चीज डिफाइंड है, उसे बोलते हैं हम SI सिस्टम, SI यूनिट्स। इसमें क्या है, जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइडेड है। तो ये जो यूनिट सिस्टम है वो इंटरनेशनली फॉलोड है, इंटरनेशनली करेक्ट माना जाता है। क्या है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, फिर वेट के लिए किलोग्राम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की थी कैंडेला, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर केल्विन, एंड इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ये है हमारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये समझ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यूनिट समझ लिया, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। व्हाट आर डायमेंशंस एंड देयर सिंबल। तो डायमेंशंस क्या होता है, इधर लिखा है पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। अब हमने देखा, इसके पहले जो एग्जांपल हम देख रहे थे उसमें सीसी था, ये मीटर क्यूब था। यानी हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, एक क्यूब की वॉल्यूम की। ठीक है, अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो हम एरिया की बात करते हैं। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ इसकी। तो इसमें क्या है, मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का पावर 2 बार, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर का पावर 3 बार।
तो जो पावर जो है एक कंपोनेंट का, एक यूनिट का, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन। यानी ये जो चीज है ये वन डिमेंशनल है, ये है इसके दो डायमेंशन है, टू डायमेंशनल, ये है थ्री डायमेंशनल। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है वो होता है डिमेंशन। वही लिखा है यहाँ डेफिनेशन में, पावर टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन की सिंबल क्या होता है? जैसे आपने देखा यूनिट्स कई सारे है, किलोग्राम, ग्राम, फिर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फीट। तो हमें कुछ तो फाइनलाइज करना पड़ेगा ना, कि जैसे हम अगर लेंथ की बात कर रहे हैं कि लेंथ का यूनिट इतना है, तो अगर हम किलोग्राम किलोमीटर बोल दे तो कोई अगर मीटर में बात करे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम ये जो डायमेंशंस है इसे डिनोट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम डिफाइन करता है, सिंबल सिस्टम डिफाइन करता है। वो क्या है? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके सिंबल्स एज पर गिवन बिलो। एक लेंथ है, उसे हम एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से डिनोट करता है, टाइम को टी से डिनोट करता है, टेम्परेचर को के से डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी, कैंडला से आता है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो। अब आप बोलोगे कि ये क्यों डिफाइन किया है? जिसने भी डिफाइन किया काफी लॉजिकल वे में डिफाइन किया, सबसे बहुत इजी वे में डिफाइन किया। जैसे लेंथ, लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या है? एल, तो एल। मास का फर्स्ट लेटर क्या है? एम, तो एम। फिर उसके बाद टाइम का फर्स्ट लेटर क्या है? टी, तो उसने टाइम को टी दे दिया। अब टाइम को टी दे दिया तो टेम्परेचर को वापस टी तो नहीं दे सकता, ओवरलैप हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग वापस क्रिएट होगा। तो उसने क्या किया कि टाइम, टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, उसका के दे दिया टेम्परेचर का। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ई ले, सी ले, कंफ्यूजन होगा, इसके लिए जो यूनिट है एम्पियर, उससे ए दे दिया। ये पांच जो है ये डायमेंशंस में कॉमनली यूज होंगे हमारे जेई सिलेबस में। ठीक है, जो बाकी दोनों है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल्स, वो इन जनरल नहीं यूज होंगे डायमेंशंस देखने में, फिर भी एक बार पता होना चाहिए। अब एक बात करते हैं कि हम डायमेंशंस को मेंशन कैसे करते हैं, नोटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेंथ को हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जो डायमेंशन है उसे हम बॉक्स ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, ऐसे बॉक्स ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। उसके अंदर हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एम, एल, टी, के, ए। ये क्या है? हमारे 5 स्टैंडर्ड यूनिट्स है, इनके जो पावर्स है हम पावर्स में लिखते हैं। जैसे लेंथ की बात है, लेंथ है m0, l1, t0, यानी लेंथ का एक फैक्टर रहेगा, बाकी सब के पावर 0 रहेंगे। यहाँ पे k और a नहीं लिखा है, इन जनरल k और a नहीं लिखते, अगर k और a इन्वॉल्व है क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं। फिर मास की बात करेंगे, मास में क्या होगा? m में पावर 1, बाकी दोनों में 0। टाइम में क्या होगा? t पे पावर 1, बाकी दोनों में 0। टेम्परेचर में क्या होगा? हम k और a इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी सब 0 एंड k पे 1 आएगा, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट पे a पे 1 आएगा। अब हम इस पे 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हम डायमेंशंस, डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे निकाले। ये तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे थे, डिराइव क्वांटिटी। सपोज अभी है पहला एग्जाम्पल हमारा डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस लेंथ है, टाइम टाइम है। ठीक है, तो ये स्टेप 1। हमें जो डिराइव क्वांटिटी है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है उस फॉर्मूला में लिखना है। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डिमेंशन लिखेंगे, m0, l1, t0, ये है लेंथ का, डिवाइडेड बाय टाइम का लिखेंगे अब, m0, l0, t1। ये स्टेप 2, हमने डिराइव क्वांटिटीज के डिमेंशन लिख दिया। अब हम मैथमेटिकली जो पावर होता है, इंडाइसेस के लॉज होता है, वो लगा के स्पीड का डिमेंशन लिख देंगे। m0 0 तो m का 0 ही रहेगा, l ऊपर 1 नीचे 0 तो l का 1 रहेगा, t ऊपर 0 नीचे 1 तो t रेज टू -1। ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। समझ में आया? सिमिलरली टेम्परेचर ग्रेडियंट खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक बार साथ में कर लेता है। पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, सॉरी,
टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेडियंट जो है, ये बात, ये टर्म की भी बात कर लेते हैं, ग्रेडियंट जो है पर यूनिट लेंथ ये होता है, ठीक है। आगे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। हमने स्टेप 1 कर लिया, फॉर्मूला लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। सेकेंड स्टेप, हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखे हैं उनके डायमेंशंस लिखेंगे। तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी के, ठीक है, के का पावर 1, बाकी सब 0, फिर डिवाइडेड बाय लेंथ का m0 l1 t0 k0। थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, हम डायमेंशन लिख देंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट का, टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू m तो 0 ही है, l क्या होगा -1, t क्या होगा 0, k क्या होगा 1। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लेता है जिससे जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एंड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ जाएंगे। सो क्वेश्चन में बोला, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग टू, यानी इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बाकी दोनों ऑप्शन से अलग है। तो इसे देखने के लिए हमें तीनों ऑप्शन के डायमेंशंस निकालने होंगे। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन हम कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच, तो हाफ एम वी स्क्वायर ले लेता है, एम वी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब। डायमेंशन लिख लेंगे दोनों का, केजी है m1 l2, सेकेंड डिनोमिनेटर -2 ये न्यूमरेटर का, नीचे आएगा m0 l3 t0, सही है। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, m1 l-1 t-2, ये आ गया। हम ऑप्शन बी देखेंगे अब, फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया यानी मीटर स्क्वायर। इसके भी हम डायमेंशन लिख लेंगे, तो m1 l1 t-2 एंड नीचे आएगा m0 l2 t0। अब नेट देखेंगे तो आएगा m1 l-1 t-2, सही है। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में बोला है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा, एंगुलर मोमेंटम, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, एम है मास, वी वेलोसिटी और आर है रेडियस, ठीक है। तो एम का यूनिट होगा केजी, सही है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस क्या होगा मीटर, मास का यूनिट क्या है केजी। अब हम लिखेंगे डायमेंशन, तो क्या आएगा m1 l2 t-1, मास का क्या आएगा m1 l0 t0, नेट डायमेंशन क्या आ जाएगा m0 l2 t-1। ये जो है ये दोनों तो सेम है, सेम, ये जो है अलग है, डिफरेंट। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमें 3 ऑप्शंस के डायमेंशंस निकाल दिए, तो इससे हमें समझ गया। अब डायमेंशंस का यूज क्या है, इसके कुछ एप्लीकेशंस यूज भी होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, होमो ये वर्ड का मतलब होता है सेम। अब होमोजेनिटी का मतलब क्या है, टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। अब इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 1 kg राइस है, ठीक है, 1 kg राइस, इसमें हम 2 मीटर क्यूब राइस ऐड कर देते हैं। हमारे पास कितना राइस होगा, ये कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं। लेकिन अगर मैं
इसी जगह पे ये बोलता, इसकी जगह पे ये बोलता कि 1 kg राइस में 2 kg राइस ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो कैलकुलेट कर पाएंगे, हाँ इजीली 3 kg राइस होगा टोटल हमारे पास। तो अगर मैं किलोग्राम में किलोग्राम यानी मास के डायमेंशन में मास ऐड करूं तो मुझे आंसर बहुत इजीली आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली हो रहा है। यहाँ पर मैं मास के साथ वॉल्यूम यानी लेंथ का कोई डायमेंशन ऐड करूं तो आंसर नहीं आएगा। यानी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कुछ भी करे, उसमें जो डायमेंशंस है क्वांटिटीज के वो सेम होने चाहिए। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है कि क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। इसे समझते हैं कि 1 kg राइस है, ठीक है, सेम एग्जांपल लेंगे, उसमें मैंने 2 kg राइस ऐड कर दिया और मैंने पूछा कि कितना मीटर क्यूब राइस है, ये मैं बोल पाऊंगा नहीं। लेकिन उसके जगह पे मैंने बोला कितना किलोग्राम राइस है, तो फट से मैं बोल दूंगा 3 किलोग्राम। यानी यहाँ पे एलएचएस में अगर डायमेंशन मास का है तो आरएचएस में भी मास होना चाहिए डायमेंशन में, एलएचएस एंड आरएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। समझ में आया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि हमें डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कैसे होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई इक्वेशन आया हमें, ठीक है, वो इक्वेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है वो चेक करने के काम आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे अगर मैंने एक इजी सा एक्सप्रेशन लिखा है कि mv² इज इक्वल टू mgt, अब ये इक्वेशन सही कि गलत पता होगा काफी लोगों को, बट डायमेंशनली चेक कर लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएंगे तो हमें पता नहीं रहेगा, तो हम डायमेंशनली चेक करेंगे। mv² का डायमेंशन लिखेंगे, mv² यानी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा m1 l2 t - 2, सही बात है। mgt का लिखेंगे तो kg, g क्या है एक्सेलरेशन, t सेकेंड, ठीक है, तो इसका डायमेंशन होगा m1 l1 और t - 1, सही है। ये दोनों इक्वल नहीं है, डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो सेकेंड पॉइंट इनवैलिड हो गया, सेकेंड पॉइंट इनवैलिड हो गया, यानी ये इक्वेशन भी इक्वल नहीं है, ये है रॉन्ग। अब इसके जगह पे अगर हम लिखेंगे mv² इज इक्वल टू mgh, सही है, तो mv² का डायमेंशन तो वही रहेगा l2t - 2, mgh के डायमेंशन के लिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर, यानी m1 l2t - 2, दोनों सेम है, यानी ये इक्वेशन करेक्ट हो सकता है मैं ये नहीं बोल रहा, डायमेंशनली करेक्ट है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आई बात। तो जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो तो श्योर शॉट गलत इक्वेशन है, ये बात समझ में आई। बट अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन मैथमेटिकली भी करेक्ट है। एक्चुअल इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है दिस सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा सिमिलर मान सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर होगा तो फिर इधर हाफ का एक टर्म आएगा, तो ये जो टर्म ये डायमेंशनलेस है। समझ में आई बात। तो हम इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं बोल सकते, हम इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू।